मध्य प्रदेश का एक बड़ा प्यारा सा शहर है इंदौर। इंदौर में एक रानी रहती थी, अहिल्याबाई होलकर। बड़ी प्रसिद्ध वीरांगना थी, अद्भुत रानी थी। उनके राज्य में उनके होते हुए कोई अन्याय हो जाए कभी नहीं देख सकती। पर ऐसा तो होता ना, कई बार अन्याय हो जाता है और जो मुख्य गद्दी पर कुर्सी पे बैठा उसे पता ही नहीं होता किसके साथ अन्याय हो गया। तो रानी ने उसके लिए एक समाधान किया। रानी ने समाधान ये किया कि बीच चौराहे पर रानी ने अपने महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लटकवा दिया कि जब भी किसी को लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है वो आकर के यहाँ इसको बजा दे। रानी खुद जाकर के उससे पूछेगी कि क्या हुआ है उसके साथ और उसको तुरंत न्याय दिलाएगी। तो जिसको कोई लगता अन्याय हुआ वो बजा देता। एक दिन एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा एक सड़क से जा रहा था। वहीं रानी अहिल्याबाई का बेटा रथ पर बैठ करके उसी रास्ते से निकल रहा था और रथ बड़े वेग से निकला, तेजी से निकला और तेज से निकल के उस रथ के पहिए के नीचे वो गाय का बछड़ा आ गया और उसके वहीं प्राण निकल गए। अब बेचारी गाय किसको जाके कहे। पहली बात तो राजकुमार, दूसरी बात गाय का बछड़ा मरा है, कौन देखने वाला है, कौन उसको न्याय दिलाने वाला है। उसके पास तो जीव नहीं है कि जाके किसी को कह सके कि भैया हमें न्याय दिलाओ। पर गाय बड़ी बुद्धिमान होती है। ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना है अहिल्याबाई के जीवन की। तो वो समझदार गाय गई और जाकर के महल के सामने जो अहिल्याबाई ने घंटा लटकाया था अपने मुंह से जाकर के गाय ने उसको बजा दिया। अब जैसे वो बजा तो रानी ने पूछा दूतों से कि कौन है। बोले कुछ नहीं देवी, वो एक गाय है, कोई वैसी गलती से आ गई हो, उससे बजा दिया। रानी तो गौभक्त थी, बोली नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाय बिना बात कुछ करे, जरूर कोई कारण होगा, पता करो क्या कारण है। तो पता किया और फिर आके बताया कि रानी ये गाय आपसे न्याय मांगने आई है। इसका बछड़ा रथ के पहिए के नीचे आ गया और बछड़ा मर गया। बस रानी ने इतना ही सुना, इससे आगे नहीं सुना। और इतने में ही रानी बोल पड़ी कि जिस भी व्यक्ति ने इस गाय के बछड़े को मारा है अपने रथ से, उस व्यक्ति को भी ऐसे ही रथ के नीचे लिटा के मार दो। अब तो सब एकदम आंखें फटी रह गई और एक ने कांपते हुए कहा कि रानी वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो आपका बेटा है। एक पल के लिए रानी थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर बोली तो क्या हुआ, बेटा है तो क्या हुआ, जो न्याय इस गाय के साथ मिलना चाहिए वो मिलेगा, चाहे वो मेरा ही पुत्र क्यों ना। जाओ तैयारी करो। सब लोग समझा रहे रानी को, पर रानी भी अड़ी है। इसके बालक की हत्या हुई है और ये गाय मेरे पास आई है न्याय मांगने, तो इसको न्याय मिलेगा। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। सब लोग आकर के सड़क के किनारे खड़े हो गए। रथ लाया गया, रथ को जो सारथी है उसको बिठा दिया गया, सामने राजकुमार को खड़ा कर दिया गया। सारथी ने थोड़ी देर तो रथ चलाया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे कि राजकुमार पे मैं कैसे रथ चढ़ाऊं। कूद गया और कहा मुझसे नहीं होगा। रानी ने कहा किसी से नहीं होगा तो मैं करूं, और कह के खुद रथ पे चढ़ गई और रथ पे चढ़ के लगाम पकड़ के उस रथ को हाँकने लगी। बस रथ चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। वह आने ही वाला है, राजकुमार उसके ऊपर रथ चढ़ने ही वाला था
आपके सामने वही गौ माता रथ के सामने आके खड़ी हो गई, आड़ी आकर के खड़ी हो गई रथ के सामने। अब गौ माता है तो रथ तो रोकना पड़ेगा, रोका। तब जो समाज के ब्राह्मण इत्यादि सब देव थे उन्होंने समझाए, देवी माना आप न्याय देना चाहती हो, पर देखो अब इस गौ माता ने भी आपके पुत्र को माफ कर दिया, अब आप भी कर दो। ये क्षमा न करती तो इस सामने नहीं आती, इसने क्षमा किया है, इसलिए अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि इसको क्षमा कर दो। तब अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को क्षमा किया, क्योंकि गाय ने क्षमा कर दिया। आज भी इंदौर का सबसे बड़ा बाजार है आड़ा बाजार। जो इंदौर रहते हैं उनको पता होगा, जो जाते हैं उनको पता होगा। वो आड़ा बाजार नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि गाय वहां आड़ी आकर के खड़ी हो गई। धन्य है अहिल्याबाई की गोभक्ति और धन्य है वो गाय जो अपने पुत्र के लिए न्याय भी लेने गई, लेकिन उसके बाद फिर क्षमा कर दिया और रानी को भी आखिरकार अपने पुत्र को क्षमा करना पड़ा। ये है गाय की करुणा। इसलिए गाय की महिमा बताई जाती है कि सोचो जो इतनी करुणावान गाय होगी, क्या वो हम सब पर कृपा नहीं करेगी अगर आप उनकी रक्षा करेंगे तो। ऐसी करुणा की मूर्ति है हमारी गौ माता। तो इनको कोई साधारण नहीं समझे, कोई पशु ना समझे, कोई साधारण जीव ना, बड़ी बुद्धि है गाय में। सब प्रकार की आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये गौ माता होती है। ऐसी पवित्र गौ माता आपको कोई लाखों रुपया भी देना और कहे कि आप किसी का मलमूत्र पान करिए तो आप नहीं करोगे। लेकिन गाय का मलमूत्र ऐसा है, लोग पैसा दे करके खरीद करके गौमूत्र पंचगव्य इसका पान करते हैं। गाय के गोबर में आप कहीं भी लगा लो, कोई दुर्गंध नहीं। किसी और पशु का आप कोई कहीं पड़ी भी हो किसी का मल, तो उसमें कितनी दुर्गंध आती है। लेकिन गाय के गोबर में आपको कभी थोड़ी होती है, लेकिन ऐसी नहीं कि आप उस दुर्गंध में खड़े ना हो सके, बैठ ना सके। अब आप यहाँ हैं, कहाँ पता लगता है, क्योंकि गाय अंदर से भी पवित्र है, गाय बाहर से भी पवित्र है। तो ऐसी पवित्रतम हमारी जो सर्वदेवमयी गौ माता है, उनको आज से हमारे लालजी चराना आरंभ कर रहे हैं। आज सुंदर यशोदा मैया ने श्रृंगार किया है लाला का, बढ़िया एकदम मुकुट पहनाया है, हाथ में बाजूबंद बांधे हैं, स्वर्ण अलंकार पहनाए हैं, पाँव में सुंदर सुंदर पैजनियाँ बांध दी है, ताकि लाला जब गैया चरावे जावे तो छम 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 बाकी आवाज कानन में पड़ती रहे। गैया भी वो आवाज सुन करके एकदम उछलने लगती, रंभाने लगती कि अब लाला आ गया, अब कन्हैया आ गया। और श्री ठाकुर जी सब गायों को घेरते, सब गायों को घेर करके अपनी लकुटी कामरिया लेकर के जब गैया चरावे जाते, तो आप सब ब्रज यात्रा में बहुत सारे लोग गए, आपने देखा होगा एक स्थान है टेर कदम, वहाँ ठाकुर जी टेर लगाते गैया को, अरियो कारी, अरियो धौरी, अरियो गंगी, सब गैयान को ठाकुर जी टेर लगाते हैं, आवाज लगाते हैं।